चलिए, आज फिर से स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे, जहाँ लेके आए हैं हम फिर करंट अफ़ेयर्स की क्लास, जिसमें आपको लगभग में 800 करंट अफ़ेयर्स की क्लास होने वाली है। तो क्लास क्या होने वाली है 800 इसमें सिर्फ़ क्वेश्चन है 800, 800 के आस-पास क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें से हमको देख लेना है, जो करंट अफ़ेयर्स इससे बाहर करंट करंट अफ़ेयर्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाएँ, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी आपके एग्ज़ाम माइंड में आपका एग्ज़ाम आ रहा है, वन डे की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, इधर जो भी वन डे कॉम्पिटिशन हो, इसके बाद आप कोई भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे बाहर करंट अफ़ेयर्स नहीं है जाने वाला। तो करंट अफ़ेयर्स आपको 8 से 10 पूछता है, तो 700-800 क्वेश्चन अभी हम करवाएँगे टोटल इसमें। आज 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, हो सकता है थोड़ा बेसी करवा लें, टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको 700-800 क्वेश्चन में जो हम आज करवाने वाले हैं, इसी 700-800 क्वेश्चन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 से 15 से 20 क्वेश्चन के आस-पास पूछा जाता है, तो फिर भी इसमें हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं, तो 15 तक लेटेस्ट आ जाना चाहिए, उससे कम नहीं आने वाला है। तो आप करंट अफ़ेयर्स का अगर पूरी क्लास करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, हाँ, सही में करंट अफ़ेयर्स का क्लास कितना अच्छे से करवाया गया है। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ करंट अफ़ेयर्स है, इसमें जो है एसपीटी का हो गया, इसके बाद ज्ञान बिंदु जो सेट निकाला है, उसका करंट अफ़ेयर्स हो गया। इसके बाद प्रवीण सर का जो करंट अफ़ेयर्स का बुक है, वो सारा का निचोड़ इसमें दिया गया और जितने भी टीचर हैं, कुमार गौरव सर का जो करंट अफ़ेयर्स का बुक है, उसका भी निचोड़ इसमें है। तो सारे टीचर का इसमें हम निचोड़ कह सकते हैं। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आता है बार-बार एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके पूरा क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पढ़ते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ये फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन होने वाला है। इसी प्रकार से हम पूरा क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑपरेशन पवन को। किसे? ऑपरेशन पवन को पहली बार ऑपरेशन जो है पवन शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 3। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप खिताब, ये कौन जीत लिया है? ये अपना भारत जीत लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 4। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिलों का किस राज्य में बनाए गए हैं? 3 नए जिला जो बनाया गया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आप याद रखिए। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ली, ये 3 जिला जो बनाए गए हैं, ये किस स्टेट में बनाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है 3 जिला। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो देख लिए। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में मांगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मांगसिर बगवा उत्सव जो है, ये उत्तराखंड में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये किस देश में है? आपको याद रखना है, इथोपिया में। किस देश में? इथोपिया में ये विस्फोट हुआ है। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर है 7। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ये ब्लाइंड्स ये है, ये अंधे व्यक्तियों के लिए होता है। तो ये महिला टी20 वर्ल्ड कप है, ये भारत जीत लिया है। कौन सा देश? भारत। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप है, तो किसने जीता है? भारत। क्वेश्चन नंबर है 8। किस राज्य के पन्ने हीरो को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो पन्ने हीरो को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य का है? ये मध्य प्रदेश में। किसका? किस राज्य के पन्ने हीरो को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश का है, जो जीआई टैग पन्ना हीरा है, जो मध्य प्रदेश को ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो 19वां संस्करण जो है, इसका कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण। अगर संस्करण ये पूछ ले 19वां तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सूरज किरण निवास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? भारत के 53 में चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो भारत के 53 में चीफ जस्टिस जो है, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत सर ने ये शपथ लिया है। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 11 में किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आपको बताना है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन पूरा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ डेफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर एयर राइफल्स में महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक हो जाएगा। ये 25 मीटर जो है एयर राइफल है। धूमिल ने 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मणिपुर में मनाया जाएगा। संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 और 15 एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में जो इसका निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया अमिताभ धर्मेंद्र का। ये कितने साल की उम्र में निधन हुआ है इसका? 89 ईयर्स के उम्र में। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 16। G20 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो आपको ये राइट आंसर बताना है। 16 का क्वेश्चन नंबर है G20 20वां लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है G20 G20 लीडरशिप समिट। 17 का है गूगल ने अपना पहला एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल ने अपना पहला एआई हार्डवेयर किस देश में खोला है? ताइवान में। आपको राइट आंसर याद रखना है। 17 का सी नंबर हो जाएगा ताइवान। क्वेश्चन नंबर है 18। किस राज्य ने जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य की जरी पोशाक जो है उत्तर प्रदेश में। जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो कितने नंबर का मनाया गया है आपको ये बताना है। 350वां। कौन सा? 350वां मनाया गया गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर सिंह पूरा नाम हुआ। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे शक्तिशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनम वांगचुक। आप याद रखेंगे 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में इसको रखा गया सोनम वांगचुक को, जो हाल फिलहाल में ये न्यूज में रहे थे। दुनिया की तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो लेरी पेज जो है ये दुनिया के वर्ल्ड के हम बता रहे हैं, वर्ल्ड की रिचेस्ट आदमी लेरी पेज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखने वाले हैं बस इसी प्रकार 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एग्जाम के लिए एकदम ताबूत का ये कील साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपको बताना है भारत ने फीफा वर्ल्ड कप में जो है कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है। आपको ये याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 23। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ खान को सम्मानित किया गया है 2025 से। क्वेश्चन नंबर है 24। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो क्वेश्चन नंबर है 24 का जो है किसने जीता है? फातिमा बोस। ये मेक्सिको की रहने वाली है। कौन? फातिमा बोस। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस, ये जो मेक्सिको की रहने वाली है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत 9 गोल्ड मेडल जीत लिया। कितना? गोल्ड मेडल 9। क्वेश्चन नंबर है 26। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है द डॉन अवार्ड 2025। आपको याद रखना है द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले
रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो पहले रेसिंग ड्राइवर का नाम बताना, कौन बने? ऑस्कर पियास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ऑस्कर पियास्त्री। क्वेश्चन नंबर 27, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सरयू वेलपुला जो है वेलपुला भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? तो 20वीं, 24वीं, 26वीं या 30वीं, आपको राइट आंसर बताना है। तो 26वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आपको बताना है। क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया, मतलब कौन सा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में तो ये चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपको हो जाएगा रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर जो है, इसको फेडरर, इसको डबल रॉ है, इसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? सबसे छोटा देश है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है आपको कुराकाओ। नाम बड़ा, ये सब का जो है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप से रहता है, इसीलिए आपको याद करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए 2-4 बार आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो कुराकाओ बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 30, हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सकुरा जिमा ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो आपको बताना है ये कहाँ विस्फोट हुआ है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का पूरा आंसर हो जाएगा जापान। कहाँ हो जाएगा ये? जापान में सकुरा जो सकुरा जामी जिमा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 31, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसका बस एक ही नारा है, वो होता है ना, हम थे हम रहेंगे हम ही हैं, तो वही बात है इसका। मुख्यमंत्री यही रहते हैं, चुनाव किसी भी साल क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर है 32, 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए मिशेल बेचलेट को दिया गया है। किसे दिया गया? मिशेल बेचलेट को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। क्वेश्चन नंबर है 33, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 जो है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2026 का, तो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। कौन सा? नामीबिया। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्ज किया है? तो किसे किया है? सऊदी अरब को किया है। आपको ये राइट आंसर याद रखना है, 34 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 35, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 का इसमें दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर है 35, तो पैरा सोशल को घोषित किया गया है। किसे? आप याद रखेंगे, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है और एक आगे में आने वाला एक और शब्द है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? पैरा सोशल को। हाल ही में रोनाले रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है, ये एक एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस का नाम बताना है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो कृति सुरेश को, ये साउथ की एक्ट्रेस है, तो कृति सुरेश को जो है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 10, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म का आपका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 बहादुर। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश की जो है शेख हसीना जुल्फों वाली को मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई गई है, तो आपको याद रखना है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 17 नवंबर को जो है लाला लाजपत राय की 97वीं नंबर का जो है पुण्यतिथि मनाई गई है।
क्वेश्चन नंबर 41, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो आपको बताना है, बीकानेर में आयोजित जो हुआ है भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वें संस्करण का उसका नाम बताना है। अजय वॉरियर नाम रखा गया है। कौन सा नाम रखा है? अजय वॉरियर। क्वेश्चन नंबर है 42, साइबर अपराध 100% प्रतिशत भी आप याद रखेंगे, 100% जो है साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, जो 100% यहाँ सेफ माना जाता है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग टैग मिला है? तो टैग, ये प्रमाण पत्र मिला है, तो किस स्टेट को मिला है? आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा को मिला है। किसे मिला है? ओडिशा को मिला है। क्वेश्चन नंबर है 44, सुप्रीम कोर्ट ने, क्वेश्चन नंबर है 44, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया? सारंडा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में। इसको क्या घोषित किया गया है? वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। किसे? सरंडा को। सरंडा वन वन्य जीव अभयारण्य घोषित हो चुका है। ये कहाँ का है? झारखंड का। आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर है 45, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो दुनिया का जो है पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया? आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ग्रीन फ्यूल लेवी जो शुरू किया है सिंगापुर ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड जो माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 47, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो स्टेट बताना है जो अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम जो स्थापित करने का घोषणा किया है। तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो नागालैंड हो जाएगा। कौन सा स्टेट है? वो नागालैंड स्टेट है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने अपना सबसे ज्यादा सीट जीती है? तो ये भाजपा, जिसे हम इंग्लिश में बीजेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल, कौन सा? एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एम सर्कल किसने लॉन्च किया बताना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है महिला के लिए बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर है 50, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन द्वारा नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है, कौन बन गई है? शेखा नासिर अल नवाइस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शेखा नासिर अल नवाइस जो बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर है 51, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने चुना है। कौन सा? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, इसका नारा है महाराष्ट्र जो है कृषि विभाग के द्वारा ये चुना गया है। क्वेश्चन नंबर है 52, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और क्वेश्चन नंबर है 52, 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य बन गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए सुशील शुक्ला को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुशील शुक्ला को हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 54, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो है राइट आंसर आपको बताना है, शीतल देवी हो जाएगा। ये एक पैरा एथलीट है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज, तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। आपको बताना है शीतल देवी को कौन सा अवार्ड मिला है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। तो नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करते हैं तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत और किस देश के बीच छठा बिनवैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच? वियतनाम के, भारत और वियतनाम के बीच छठा विनवैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। क्वेश्चन नंबर है 56, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 15वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 15वां।
आपको ध्यान रखना है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये 15वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में क्या दिया गया देख लेते हैं। 57, उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उपन्यास का नाम है फलेश। फलेश के लिए जो है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका नाम बताना है आपको। डेविड सलेजले को ये सम्मानित किया गया 2025 के लिए। उपन्यास, ये बुकर पुरस्कार और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाए लगभग में जाता है। किसी में छूट जाए वो अलग की बात है। तो आपको याद रखना है फलेश। बुकर फलेश जो उपन्यास है उसके लिए बुकर पुरस्कार डेविड सलेजले को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। वहाँ जो था पहले खसरा मुक्त था, वो जो है दर्जा खो दिया क्योंकि वहाँ खसरा का बीमारी आया होगा, इसीलिए वो दर्जा मुक्त खो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा खो दिया है। क्वेश्चन नंबर है 59, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है। तो अच्छा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 का आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN ने भारतीय स्थल को, कौन सा भारतीय स्थल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा का दर्जा दिया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है। तो कोलिन्स डिक्शनरी जो है 2025 का शब्द जो चुना है, तो वाइब कोडिंग को चुना है। किसे? वाइब कोडिंग को चुना है कोलिन्स डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 61 है, विधिगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। हम तो बोलते हैं सारा देश ये लगा दे, पूरा जितना वर्ल्ड में देश है सब लगा दे। विधिगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। सबसे पहले अपना भारत में लगा दे तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि बर्बाद हो रहा है आजकल के युवा नशा के चक्कर में। हर मार्केट, हर चौक चौराहे पे नशा नशेरी सब आपको मिल जाएगा। छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है मुंबई को घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपको राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली यात्रा उत्सव जैसे ही नाम आवे तो उड़ीसा मार देना है। क्वेश्चन नंबर है 64, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट जो है पेपाल बन गया। कौन सा बन गया? पेपाल बन गया है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता बताना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीता दिया है। तो ये हो जाएगा 8 चीता। कितना चीता दिया है? 8 चीता दिया है भारत को। आपको राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है, क्वाड देशों के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया। तो बताना है, क्वाड देशों के बीच जो है मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया है। तो गुआम में शामिल किया गया है। मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया तो गुआम में शुरू किया गया है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताना है। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो राहुल BS बने हैं। कौन? राहुल BS 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपको बताना है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश, वेतन भी देगा और छुट्टी भी देगा, कौन सा राज्य बन गया है। तो कर्नाटक बना है। कौन सा बना है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कर्नाटक ऑप्शन नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो दक्षिण एशिया का पहला देश जो बना है वो बांग्लादेश बना है। अब ध्यान रखेंगे कौन सा बना है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है। तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो है ये तोरखम बॉर्डर
अवस्थित है, आप इतना याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुर्कम बॉर्डर के बारे में, तो आपको सीधा लगाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। और कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दे ऑप्शन में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर अवस्थित है? तुर्कम बॉर्डर अवस्थित है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुना त्युंगसु त्यांगछु को पुना त्यांगछु सेकंड को जो है भूटान में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 72, यूनेस्को ने किस शहर में गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? आपको ये बताना है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपको राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ को घोषित किया यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? क्वेश्चन नंबर 73 का आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन व्हाइट क्लोड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया है, तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर है 74, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वंदे मातरम की जो है क्वेश्चन नंबर 74 है, इसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाया गया। कब? 7 नवंबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर है 75, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 की जो अवार्ड है वो किस नेता को मिला है? क्वेश्चन नंबर है 75, श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए श्री श्री रविशंकर। क्वेश्चन नंबर है 76, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? बताइए इसका क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। वायुपुत्र इसका नाम रखा गया है। ये बिजली से चलने वाला रॉकेट है वायुपुत्र। क्वेश्चन नंबर है 77, ये 77 नंबर क्वेश्चन है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये बिहार से क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा 2025 का जो 6 नवंबर 2025 को जो हुआ था, ये कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 77 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 121। राइट आंसर हो जाएगा 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान जो हासिल किया है, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो IIT दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 79, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? आपको क्वेश्चन बताना है 79 का क्या हो जाएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 80, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है ये स्वीडन बना है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिर से दोहरा देते हैं, आप सुन लीजिए। दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन बना है। क्वेश्चन नंबर है 81, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो पहली अंगोला की, कौन सा? ये अंगोला की जो है अफ्रीकी देश है अंगोला। अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर है 82, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? मदुरै को जो है मदुरै को 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 83, जिसे हम 83 नंबर कहते हैं, गोगेबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर साइट घोषित किया? गोगेबिल ये बिहार में अवस्थित है। कहाँ है? 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गोगेबिल रामसर साइट जो है ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर है 84, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग है, इसने जीत लिया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 84 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली दबंग ने जीत लिया 12वें संस्करण का खिताब। क्वेश्चन नंबर है अब 85, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में AI शुरू करने के लिए घोषणा की है? तो कक्षा 3 के स्टूडेंट जो है वहाँ से लेके और
ऊपर तक के सभी स्टूडेंट को जो है विद्यालय में एआई शुरू करने की घोषणा कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय के तहत। आप इतना याद रखेंगे विद्यालय में कक्षा 3 से। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक हो जाएगा। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल हो जाएगा आपको 48 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया, विश्वनाथ आनंद कप। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 88, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP30 का जो है कहाँ आयोजित किया गया है? बेलेम ब्राजील में। COP30 का जो आयोजन हुआ है बेलेम ब्राजील में हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 89, 89 में क्या दिया गया देख लेते हैं। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो किसे आमंत्रित किया गया है? वर्सुला वॉन डेर लियोन लेयन और एंटोनियो कोस्टा को जो है 2026 के गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी के अवसर पर जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में ये भारत आएंगे, ये आमंत्रित हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने है? केरल। केरल राज्य ने घोषणा कर दिया गया है कि भाई मेरे पास कोई गरीबी उरीबी नहीं है, हम गरीबी से मुक्त हैं। तो केरल राज्य ने घोषित कर दिया गया है, केरल राज्य के द्वारा उनका गवर्नमेंट बोल दिया है हम गरीब उरीब नहीं है। तो भाई ये खुशी की बात है, भारत का हर स्टेट गरीब नहीं होना चाहिए इस तरह से अगर घोषित किया जाए तो। लेकिन उस पर काम करना होगा पहले सरकार को, गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का 91 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाएगी? 150वीं जयंती जो है 31 अक्टूबर को मनाई गई है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो मनाई जाती है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, आप ये भी याद रखेंगे। और 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में किस देश में ह्यूनमो 5 अपनी पहली मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? ये सब क्वेश्चन जो है हम पिछले वाले सेट में जो ज्ञान बिंदु का करवाए हैं उसमें भी पढ़ा दिए हैं, तो आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, नहीं तो ये जो है रिवीजन के तौर पर आप यहाँ भी देख सकते हैं, वो सेट में करवा दिए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 फिर से देख लेते हैं। ह्यूनमो 5 अपनी मोनस्टर मिसाइल जो लॉन्च किया है, जो अनावरण किया है, तो ये किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 92 का आपको राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया किया है। कौन सा अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर है 93, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा है वो चौथा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बना है? उत्तर प्रदेश। बिहार में टोटल कितने जिला है? तो बिहार में आपको हो जाएगा 38 जिले, 38 से गुना 2 कीजिएगा तो डबल हो जाएगा कितना? 76। 76वां जिला कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में, बिहार का डबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 95, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो क्या राइट आंसर होने वाला है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। किसे? रंजन प्रकाश देसाई को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 96, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड उपाधि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाधि होता है, तो किसे जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन को जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे? जेम्स एंडरसन। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत को। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आसियान, आप यहाँ देखिए आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो वर्ष बताना 2024, 2025, 2026, 2027। तो क्वेश्चन नंबर 98 को जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2026 को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर है 99, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ईस्ट तिमोर आसियान जो है इसका कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा 11वां बन गया है। कौन सा बन गया है? 11वां नंबर का जो है ये बन गया है, आपको इसे याद रखना है। तो ईस्ट ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? 11वां नंबर का।
क्वेश्चन नंबर है 100वां, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? आपको ये बताना है। तो चक्रवात मोन्था का जो नामकरण है थाईलैंड किया है। कौन सा किया है? थाईलैंड के द्वारा चक्रवात मोन्था का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर और कुछ कर लेते हैं, देखते हैं। इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? तो इच्छा मृत्यु को जो वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का देश कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपको उरुग्वे। कौन सा किया है? उरुग्वे देश ने किया है। क्वेश्चन नंबर है 102, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम रक्षम आप देख सकते हैं यहाँ रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको राज्य का नाम बताना है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर है 103, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आपको हम बता देते हैं एंटीबायोटिक का क्या नाम है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन नाम है। कौन सा नाम है? भारत का पहला विकसित जो है पहले विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? आप हमको यहाँ हम लिख देते हैं आपको, ने नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन माइसिन आप इनको याद रखेंगे। तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रोथ्रीमाइसिन। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। फिर कल ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी करके टोटल क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको। 800 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 8 क्लास में खत्म कर देंगे उसको। आपको बस देखते चलना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।